सबसे पहले आप दर्शक लोग को बता दीजिए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। हाँ, पहला प्रश्न पूछिए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, ये आप बता दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नए बच्चे, नए पीढ़ी हो सकता है कि घर पे लोग ना बताए हों, तो कम से कम आपके मुखारबिन से। हाँ, दीपावली जहाँ तक हम सुनते हैं प्रचलन में बात सुनते हैं जी, तो यह कहा जाता है कि भगवान जब रावण को जीत कर अयोध्या आए तो दीपावली जी, मनाई गई। जी, जी, ये प्रचलन में है, जी, लेकिन ये कथा न तो वाल्मीकि रामायण में है, जी, न तो तुलसीदास के रामचरित मानस में है, और किसी अन्य रामायण में होगा तो हम उतना दावे से नहीं कर सकते। लेकिन दीपावली आपको पहले बताया कि पूरा कार्तिक महीना इस दीपदान के लिए होता है। जी, 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 पूरे कार्तिक महीने में दीपदान करना चाहिए स्कंद पुराण के अनुसार। जी, चतुर्दशी, यम चतुर्दशी के दिन जी, दिन भर चतुर्दशी रहे और रात को अमावस्या मिले। जी, बात समझ रहे हैं? दिन भर सूर्योदय यानी चतुर्दशी में हो और रात को अमावस्या मिले, और अमावस्या जब मिले उस समय स्वाति नक्षत्र का योग हो। चतुर्दशी और अमावस्या का जोड़ प्लस स्वाति नक्षत्र का योग जब बने तो उसका नाम दीपावली है। उसका नाम दीपावली है। दर्शक भैया, गुरुजी, आज हमको भी नहीं पता था गुरुजी, लेकिन आज हम भी जाने होंगे और बहुत सारे हमारे दर्शक भी जाने होंगे। जी, ये स्कंद पुराण की हम बात कर रहे हैं। जी, जिसको भी जानना हो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जा करके ये पढ़ सकता है, कार्तिक महात्मा। जी, जी, तो दीपावली उस दिन ये योग मिल जाए, ये हर साल नहीं मिलता। इस साल जैसे नहीं है, जी, इस वर्ष ये योग नहीं है। चतुर्दशी और अमावस्या तो है, लेकिन स्वाति नक्षत्र नहीं है। तो ये तीनों योग कभी कभी मिलते हैं। तो उस साल की दीपावली बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी, 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 उस साल उस ऐसे योग में जितना आप दीपदान कर सकें, जी, जितना का मतलब घर में, हर कमरे में, आपके घर से बाहर देवालय से लेकर पहाड़, पेड़, जो कुछ आप जहाँ तक संभव अपने को कर सकें वहाँ तक आप दीपदान करिए। जितने अधिक दीपदान करेंगे आप उतने समझ ले कि अखंड सौभाग्यशाली बनते चलेंगे। आप समझे, आप दीपावली में जो पूजन का जो हम बता रहे हैं आपको, एक प्रहर में 3 घंटा, जी, 8 प्रहर पूरा होता है दिन रात में। जी, जी, तो 3 घंटे का एक प्रहर। जी, जी, तो सूर्यास्त के बाद पहले बनता है लक्ष्मी योग। जी, 3 घंटा, मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त हुआ, जी, तो 6 से 9 लक्ष्मी योग, फिर 9 से 12 इंद्र योग, 12 से 3 कुबेर योग। ये 3 तरह के मुहूर्त बनते हैं। जी, तो सूर्यास्त के बाद 6 से 9 माने पहले प्रहर में जी, ये जो गृहस्थ लोग हों इनको पूजन करना चाहिए। गृहस्थ लोग को। उसके पीछे कारण यह है कि गृहस्थ के लिए पहला प्रहर बहुत प्रभावशाली होता है, जिससे सुबह आप सुनेंगे, सुबह सूर्योदय के बाद पहले प्रहर में पूजा प्रभावशाली होती है। जी, जी, होती है, जी, सुना है ना? जी, इसी तरह जब दीपावली का जब मुहूर्त आप लेंगे तो उसमें सूर्यास्त के बाद पहला प्रहर वो गृहस्थ के लिए ही है। दूसरा मुहूर्त, तीसरा मुहूर्त व्यापारी वर्ग के लिए। अब दूसरा मुहूर्त का मतलब कि जैसे छोटे मोटे दुकानदार, जी, जिनका व्यापार है लेकिन स्तर छोटा है, तो वो दूसरे प्रहर में करें। दूसरा प्रहर का मतलब समय वो 3 घंटा, सूर्यास्त से 3 घंटा जोड़ लीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए सूर्यास्त 6 बजे होगा तो 6 का मतलब ये पूरा रात आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पहला प्रहर गृहस्थ के लिए, दूसरा प्रहर दुकानदारों के या छोटे मोटे धंधों वालों के लिए, और तीसरा प्रहर जो कुबेर योग कहा जाता है, उसमें बड़े बड़े जैसे उद्योगपति हुए, बड़े बड़े कारखाने वाले, ये सब हुए, उनके लिए तीसरा प्रहर है। अच्छा। तो इस अपने अपने प्रहर में इस ढंग से लोग अगर लक्ष्मी गणेश का पूजन करें, और विशेषकर एक चीज सारे लोग भूल चुके हैं, इन 5 दिनों में पितरों का बहुत महत्व होता है। अच्छा। और यम नरक बताया ना आपको, तो इसमें पितृ तर्पण भी होता है, लेकिन ये सब अब प्रयोग के बाहर है, ये सब लोग भूल चुके हैं। तो पितरों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? वो इतना जल्दी, इतना आसान भाषा में तो सरल ये समझाया जा सकता है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा बता दें कि जैसे पितरों का पूजा कैसे करल जाला ये समय में। आप कह रहे हैं ना कि सबसे महत्व उनका है, इस समय सिर्फ उनको तर्पण जलांजलि दी जाती है। 14 नाम है, यम के 14 नाम है जी। 14 नाम, एक एक नाम लेकर के 3-3 जलांजलि आप देंगे तो 14 यम को जब 14 42 इतना अंजलि आप दे देंगे, समझिए आपके पितरों का पूजन हो गया। तो पूरे कितने दिन तक? 5 दिन तक? ये वो, हाँ, धन त्रयोदशी से लेकर के कम कम प्रतिपदा तक तो देना ही चाहिए। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ पितरों का भी पूजन। हाँ, तो पितृ तर्पण सवेरे, रात को नहीं होगा, सुबह जब आदमी स्नान ध्यान करे उसी समय यम के 14 नाम से वो दिया जाता है। लेकिन अब ये सब चूंकि प्रयोग से बाहर है। तो दीपावली में किन देवी देवताओं का पूजा किया जाता है? आप विशेष करके ये लक्ष्मी का पर्व ही है जी। तो ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के साथ साथ गणेश का पूजन और नारायण का पूजन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का पूजन करें तो नारायण के साथ जी। और गणेश का पूजन तो इसलिए करते हैं लक्ष्मी गणेश का कि जैसे लक्ष्मी धन तो हम हो जाए, लेकिन उस धन को खर्च करने के लिए बुद्धि न हो। गणेश की पूजा इसलिए उसमें जोड़ते हैं कि गणेश हमको बुद्धि देते हैं कि जो हम धन हमारे पास आवे लक्ष्मी के पास ही, वो दुरुपयोग में न जाए। जी 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 जी। वो कहाँ खर्च होना चाहिए, उस सदुपयोग में जाए जी। वो सही जगह खर्च हो, इसलिए गणेश की पूजा करते हैं। इस बार पूजा की विधि में और क्या कुछ जोड़ा जाए इससे कि और मतलब आप लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके दीपावली पे? एकदम, अगर आपके पास पुरोहित हैं जी तो अपने पुरोहित को बुलाइए, उनको कलश स्थापन करिए जी, गौरी गणेश का पूजन करिए, नवग्रह का पूजन करिए। आप जो लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लाए हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। पुरानी प्रतिमा अगर आपके घर में है तो उनका विसर्जन करिए, हवन करिए, प्रसाद वितरण करिए। ये पूजा की विधि है। अगर पुरोहित नहीं, आप खुद करना चाहते हैं तो आप एकदम मनोभाव से। अच्छा गुरु जी, एक चीज और बहुत दिनों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि लोग बोलते हैं दीपावली दिन किसी तरह का लेन देन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए भैया ये मान्यता है। लोग कहते हैं कि इस दिन जो आप करेंगे वो पूरे साल तक करेंगे, ऐसा क्या है? ये सब मान्यता की बात है जी। बस ये कोई उस दिन कर्ज लिया तो क्या जीवन पूरे साल? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हम मान लिए हैं जी। मान लिए, एक व्यक्ति माना, दूसरा व्यक्ति माना, तीसरा व्यक्ति माना। अब मानने वालों की संख्या बढ़ती गई है और ये प्रचलन में रहते रहते अभी परंपरा बन गई। ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। और स्वाभाविक तौर पर अगर आप व्रत में रहेंगे, आप ये 5 दिन अनुष्ठान में रहेंगे तो आपको लेन देन करने का मौका कहाँ मिलेगा? क्यों लेन देन करेंगे? जी 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 जी। ये तो पूरा दिन में तैयारी में, अगर वास्तव में अगर आप इस 5 दिन अनुष्ठान में हैं तो फिर आपको लेन देन करने का न कोई कारण बनेगा, न कोई वैसा अवसर आएगा। तो इस बार हमें दीपावली में क्या ख्याल रखना चाहिए? जैसे पूजा पाठ में क्या ख्याल
रखना चाहिए गुरु जी? पूजा पाठ से दीपावली में सबसे बड़ा ख्याल दीपदान आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, जी। दीपदान। और साफ सफाई भी। भाई साफ सफाई का तो जी। वो तो जरूरी है चीज़ है। साफ सफाई घर को जितना स्वच्छ रखेंगे, वातावरण जितना बढ़िया रहेगा, खुशहाली उतनी अच्छे और तरीके से भगवान आएगी। कुबेर का भी महत्व बहुत है उस दिन। बिल्कुल, इसलिए पोटली बना के कुबेर का खजाना उसको बोलते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ उस कुबेर की पोटली का भी पूजन करते हैं। जी जी। तो उसी में वो धनिया और कौड़ी, ये हल्दी वगैरह, ये जैसे जहाँ जैसी मान्यता है, जी जी। उस आधार पर इस पोटली को बनाते हैं। लक्ष्मी गणेश के साथ पूजा करके अपनी तिजोरी में उसमें उसको साल भर रखा जाता है। जी जी जी। तो वो कुबेर का खजाना बोला जाता है, उससे तिजोरी की वृद्धि होती है। जी जी जी। इसके लिए वो किया जाता है। जी जी जी। माँ अन्नपूर्णा का भी महत्व है। माँ अन्नपूर्णा तो भाई वो तो देवी हैं, जीवन की देवी, अन्न की देवी हैं। अन्नदान, अगर आप अन्नपूर्णा को समझना चाहते हैं तो समझिए कि इस 5 दिन के भीतर, इस पंच पर्वा दीपावली में, इसमें अगर आप अन्नदान, जी। अन्नदान, दान में जितना कन्यादान है तो विद्यादान है, तो और भूमि दान है तो गौ दान है, क्या क्या दान, सारे दानों में शास्त्र कहते हैं कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, जी जी। क्योंकि अन्न से ही जीवन है। और माँ अन्नपूर्णा का हमारे और सबके जीवन में बहुत महत्व है। भाई अन्नपूर्णा का मतलब अन्न, तो अन्नदान आप जितना श्रद्धा से, जितना प्रेम से, जितना भाव से आप अन्नदान करेंगे, उतने जानिए अन्नपूर्णा को आप प्रसन्न कर रहे हैं। जी जी जी। अन्नपूर्णा का उतना आशीर्वाद आपको मिलेगा। और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से और प्रभु माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से गुरुजी आपसे हमारा ये है कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपने तरफ से उन्हें आशीर्वाद के तौर पे आप 2 शब्द कहिए। मैं दर्शक बंधुओं से बस यही कहूँगा कि कल से धनतेरस शुरू हो रहा है, तो उसमें एक तो ये भी होता है कि कई व्यापारी वर्ग धनतेरस से लेकर भैया दूज 5 दिन का जपानुष्ठान भी बैठाते हैं। जी जी। जो ब्राह्मण बुला करके कुबेर का मंत्र जी या लक्ष्मी का मंत्र, जी ये 5 दिन जप करवाते हैं। जी जी। ये अगर आप चाहते हैं तो ये करें, नहीं तो स्वयं कल शाम से प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद और कम से कम प्रतिपदा तक ये 4 दिन निश्चित तौर पर दीपदान करें। और दीपदान उसमें भी थोड़ा सा कंजूसी न दिखाएं। दीपक ऐसा जलाएं कि कम से कम वो 1-1.5 घंटा जले। ये नहीं कि आप उधर जला कर पीछे गए और उधर वो बुझ गया, ऐसा ना हो। 1 घंटा 1.5 घंटा दीपक जले। तो दीपदान आप जितना कर सकते हैं, तुलसी की पूजा करें, वहाँ दीपदान करें और अन्नदान करें। ये इससे आपके घर में सुख समृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि, परिवार का आने वाली पीढ़ी का विकास, ये सब बातों का संबंध दीपावली ये 5 दिनों से है। तो हमारे दर्शक को आशीर्वाद भी दे दीजिए कि उनका जीवन कैसा रहे आगे। बिल्कुल, आपके दर्शकों को हमारा आशीर्वाद, नमस्कार, प्रणाम, जो जैसे हैं सबको है। और हम यही शुभकामना देते हैं कि आपके जीवन में दीपावली खुशहाली लेकर आए। दीपावली की धनतेरस से लेकर भैया दूज के 5 दिन को हर तरह से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आपकी ये पंचपर्वा दीपावली मंगलमय हो। जय श्री राम। तो गुरुजी जुड़े देसी व्यास चैनल के साथ, और गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी ने हमारे दर्शक के लिए जो कहा, तो मैं भी गुरुजी के द्वारा साथ में यही कहूँगा कि आने वाली धनतेरस, दीपावली, जो भी ये त्यौहार हैं, आप लोग के जीवन में धन धान्य की कोई कमी न रहे। ईश्वर आप लोगों के साथ खड़ा रहे। जैसी आपकी इच्छा हो भगवान पूरा करें। धन दौलत से लेकर जो भी आपके जीवन में आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो,
सब आपके साथ हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।